प्रणाम मेरे गुजरात के और मेरे भारत के मूल निवासी भाई बहनों, आपकी सेवा में मेरा प्रणाम। मैं आज आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि अभी अभी हमने अखबारों में पढ़ा कि ये भगवा सरकार है, ये आरएसएस की सरकार है। उन्होंने जो हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन की जो किताबों में इस्लामी बादशाहों का जो इतिहास बताया है, और पढ़ने में आता है, जब हम बच्चे थे तब हम पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी, पाँचवीं कक्षा में जब जाते थे, चौथी पाँचवीं कक्षा में, तब उसमें इतिहास में इस्लामी राजा महाराजा भारत में आए और उन्होंने क्या क्या काम किया वो सब इतिहास में बताते हैं। अब ये यहाँ की ये भगवा सरकार, आरएसएस की सरकार, इन तमाम मुस्लिम राजा महाराजाओं का इतिहास है, वो अपनी भारतीय एजुकेशन की किताबों में से निकाल के ख़त्म कर दिया है। अब ये नया इतिहास पढ़ाएंगे, इनका लिखा हुआ। और योगी सरकार है उत्तर प्रदेश की, गुंडा सरकार, उसने तो उत्तर प्रदेश के, यूपी के अच्छे अच्छे इस्लामी जो शहर थे, जो फैज़ाबाद था उसको अयोध्या बना दिया, फलाना था उसको फलाना बना दिया, बराबर। अब वो लोग हैं, बोलते हैं कि हम तमाम अयोध्या के साथ साथ जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों को इस्लाम के नाम जो है वो मुग़ल राजाओं ने रखा है, वो नाम मिटा के हम अपने हिंदू नाम रखेंगे। यह भगवा सरकार ने तो अहमदाबाद को भी बदलना बहुत चाहा, लेकिन नहीं उनकी तारीफ आई। वो कर्णावती नाम रखना चाहते अहमदाबाद का, लेकिन उनका कोई उनका जो मंसूबा है वो मंसूबा पार नहीं पड़ता। मेरे भाइयों बहनों, ये योगी सरकार ने अभी एक नया फैसला जाहिर करा कि हम भी जो मुग़लों का इतिहास है, वो मुग़लों का इतिहास हम अपनी किताबों में से निकाल देंगे और अपना इतिहास डालेंगे। तो मैं ये आरएसएस की सरकार है, भगवा सरकार, उसको मैं कहता हूँ कि तुमको इतनी ही मुसलमानों से चिढ़ है तो एक कुतुब मीनार भी निकाल दो, उसको धर्मूर से ख़त्म कर दो। ये लाल किला है उसको भी नीचे गिरा दो नीचे, क्योंकि वो भी मुग़लों ने बनाया है। क्यों भी इसके तुम माल मलीदे खाते हो, उनकी इनकम खाते हो, करोड़ों रुपयों की इनकम है लाल किले की, और करोड़ों रुपयों की रोज़ाना ये कुतुब मीनार की आवक है, गिरा दो उसको। अरे तुम्हारे जो पुलिस वालों के, तुम्हारे प्रशासन के जो पगार तुम निकालते हैं ना, ये मुग़लों की जो बनाई हुई इमारत है ना, उसमें से तुम्हारा पगार निकलता है, इनकम तुमको बहुत होती है, इसलिए तुमको मुग़ल की मिल्कतों से मोहब्बत है, मुग़ल के नाम से तुमको नफरत है। ये तुम्हारा दोगलापन है। अगर तुम इतनी ही नफरत है तुमको, तो ये ताजमहल गिरा दो हैं? और ये तुम्हारा भगवा गुंडा है, वो जगत गुरु, उसको तेजो महल कहता है कि तेजो महल है। ये भगवा गुंडे किस दिशा में जा रहे हैं पता नहीं चलता। और ये लोग हैं
मोहन भागवत वो कहता है कि मेरे अखंड भारत बनाना है। अब अखंड भारत बनाने के लिए क्या है तुम्हारी परिभाषा अखंड भारत की? बोले इस अखंड भारत को अखंड भारत बना के फिर उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। तो भाई हिंदू राष्ट्र घोषित कैसे करोगे? बोले यहाँ से जितने भी हैं लोग उनको हम निकालेंगे, सिर्फ हिंदू रहेंगे। तो इसका माना यह है कि तुम पहले तो तुमने भारत से भागलावादी करके पाकिस्तान बनाया, ये पाकिस्तान बना तुम्हारी जिम्मेदारी से, तुम जिम्मेदार हो उसके। अब तुम मुसलमान 30 करोड़ मुसलमानों को तुम निकालोगे तो फिर ये मुसलमान विश्व की अदालत में जाएंगे और अपना केस दाखिल करेंगे। तो फिर ये भगवा गुंडों के ऊपर प्रेशर आएगा विश्व की अदालत का कि इनको देश दे दो दूसरा, तो फिर दूसरा पाकिस्तान बनेगा। ये तुम जिम्मेदार रहोगे। अगर तुम हमको 30 करोड़ मुसलमानों को निकालोगे तो ये नया पाकिस्तान बनेगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसके जिम्मेदार हो। भाई तुम करना क्या चाहते हो? हमारी मस्जिदें गिराते हो, हमारी मुसलमान के लोगों के ऊपर तुम रोजाना मॉब लिंचिंग करते हो और मुसलमानों के ऊपर तुम अत्याचार करते हो। तुम्हारा इरादा सही क्या है? अगर तुम ऐसा चाहते हो कि मुसलमानों का नरसंहार कर दिया जाए तो फिर विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें तुम पर हमला कर देगी, तुम्हारी ईंट की ईंट बजा देगी। याद रखना, अगर तुम हमको प्रेम से मोहब्बत से हमारे साथ रहना चाहते हो तो रहो, वरना हमको निकाल दो, अलग दे दो हमको मकान। चलो हम मांगते हैं, हमारा भी हिस्सा है, हम भी देश के नागरिक हैं। अगर तुम हमको नहीं रखना चाहते साथ में तो हमको अपना हिस्सा दे दो अलग, हम उसमें रहेंगे। और ये मोहन भागवत है ना, कहता है कि भारत में जितने भी लोग हैं सब हिंदू हैं। कितना झूठा आदमी है, कितना झूठा आदमी। देखो ये आरएसएस की कितनी मकरो फरेबी कितनी है, कितने झूठे लोग हैं, कितने मक्कार है। भाई हमने सुना है और तुम्हारी सब बातों से हमने सुना है कि मुसलमानों को मार मार के मुसलमान बनाया है। पहले मुसलमान नहीं थे, ये हिंदू थे। इनको मार मार के ने तलवार के जोर से इनको मुसलमान बनाया है। ये सब सरासर झूठी बात है, इस पर तो मैं कभी खुलकर बात करूँगा। लेकिन चलो मान ले थोड़ी देर तक के, चलो भाई हमको मार के मुसलमान बनाया है। पहले के राजा महाराजा ने, मुसलमान के मुगलों ने, मान ले कि तलवार के जोर से हमको मुसलमान बनाया है। लेकिन वो सही है या गलत इसकी बात तो एक तरफ, लेकिन आज तुम जो कर रहे हो इससे साबित हो गया कि तुम जबरदस्ती से मुसलमान, जबरदस्ती से तलवार के जोर से बने हैं कि नहीं बने तो बात अलग, लेकिन तुम है न जबरदस्ती से मार के न हिंदू बनाते हो। तुम जबरदस्ती करते हो। हम तो जैन लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं, फिर भी तुम उसको हिंदू बनाते हो। पारसी लोग बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं, फिर भी तुम इसको हिंदू कहते हो। दलित कहते हैं कि हम हिंदू नहीं, फिर भी तुम कहते हो कि ये हिंदू है। हम मुसलमान कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तुम कहते हो नहीं तुम भी हिंदू हो। जबरदस्ती, ये गुंडागिरी, ये गुंडा राज। तुम बिहार को गुंडा राज कहते हो, हैं? जंगल राज कहते हो बिहार को, लालू प्रसाद यादव को। वो जंगल राज नहीं, जंगल राज तो तुम आरएसएस वाले जंगल राज है, आरएसएस वाले गुंडा राज है। कहीं पर भी आज भारत के अंदर लोकशाही नहीं दिख रही, हर जगह पर गुंडा राज, ये भगवा गुंडाओं का गुंडा राज चल रहा है। और तुम चाहते हो कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी औकात नहीं तुम हिंदू राष्ट्र बना सको।
हाँ, तुम अपने भगवा गुंडागर्दी से तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। हर गांव के अंदर बोर्ड लगा रहे हो कि हिंदू राष्ट्र का यह गांव है, ये हिंदू राष्ट्र का शहर है। तुम अपनी भगवा गुंडागर्दी करते हो, करते रहो, लेकिन कभी तुम हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकते। अरे तुम्हारी पहला गौ माता है, उसको तुम गौ माता राष्ट्रीय प्राणी तो घोषित करो, वो भी तुम्हारी ताकत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश ने कह दिया कि ये गाय को हम गौ माता का राष्ट्रीय प्राणी घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि गाय को कत्ल करने के जो कारखाने हैं, कत्ल खाने हैं, वो तो सरकार के हैं। अल कबीर जो कत्ल खाना है, उसके अंदर जो 11 जो डायरेक्टर हैं वो सब ब्राह्मण, बनिया और ब्राह्मण लोग हैं। अल कबीर कत्ल खाना, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उसको लाइसेंस मिला है, और भाजपा की सरकार इस कत्ल खाने को 40% सब्सिडी देती है। और ये अल कबीर कत्ल खाने के अंदर रोजाना 1000 से ज़्यादा गाय कत्ल होती है। उसके चमड़ों से जूते बनते हैं, गाय के चमड़ों से पट्टे बनते हैं, उसके पर्स बनते हैं, लेडीज़ पर्स बनते हैं, और जैकेट पहनने के होते हैं ना, वो जैकेट जहाँ ठंडी की मौसम होती है तो वहाँ वो ज़्यादा पहना जाता है। फ्रांस है, इंग्लैंड है, वहाँ वो विदेशों में ये जैकेट जाते हैं, गाय के चमड़ों के जैकेट बनते हैं, और गाय के चमड़ों से दूसरी बहुत सी चीज़ें बनती है। ये संगीतकार लोग होते हैं, संगीत बजाते हैं, उसका जो तबले होते हैं, तबले बजाते हैं, वो तबले भी गाय के हैं। और फिर उसका हड्का निकलता है, उसका हड्का का तुम कैल्शियम पाउडर बनाते हो, और कैल्शियम पाउडर कितनी फार्माकल मेडिकल के अंदर वो जाता है, और फार्माकल की जो फार्माकल मेडिकल होता है कारखाना, और जो दवाई होती है जैसे कि कोलगेट है दांत में घिसने का, उसमें भी वो कैल्शियम आता है। बहुत सी दवाओं में ये कैल्शियम आता है, बहुत सी दवाओं के अंदर ये गाय का जो हड्का होता है, हड्कों का कैल्शियम पाउडर होता है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो हर हिंदू के पेट में ये गौ का अंश गया कि नहीं, ये लोग कहते हैं हमारी गौ माता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसको गौ माता राष्ट्रीय प्राणी जाहिर नहीं करती कि भाई तुम्हारी दोगलापन नीति तो तुम बंद करो। तुम ही हिंदू लोग रोज़ाना हजारों गायें कत्ल करते हो और उसका विदेश में मांस बेचते हो। और ये भाजपा वाले बिल्कुल गरीब थे, गौ मांस बेच के तो वो लाखों करोड़ोंपति बन गए, बंगले बना लिए उन्होंने, और यहाँ हिंदू मुसलमानों को झगड़ा करवाते। और देखो ये पुलिस वाले हैं, वो भी कितने इनके साथ रह के गद्दार बन गए। अब वो पुलिस का जो नियम होता है, उसका कायदा कानून होता है, पुलिस वालों ने शपथ ली हो, सौगंध ली होती है कि हम देश की रक्षा करेंगे, देश के नागरिकों की रक्षा करेंगे, हैं, उनका जतन करेंगे। पुलिस का काम क्या है कि नागरिकों का रक्षा करे, नागरिकों की जान माल का रक्षा करे, उनका उद्योग व्यापार, उनका धंधा, उनका सब रक्षा करे। ये पुलिस की जिम्मेदारी है। अब ये पुलिस है भगवा गुंडों के साथ रह के बिगड़ गई है, पुलिस भी बिगड़ गई है उनके साथ। ये भी गैर कानूनी काम करने लगी है। क्या काम करने लगी है? मुसलमानों को मारती है पुलिस वाले बुला के, ये तुम्हारे कत्ल खाने बंद कर दो, कत्ल खाने बंद कर दो। आज हमारी रामनवमी है, आज हमारी जैन की फलां जैन धर्म के जन्म जयंती है फलाने देवता की, आज तुम कत्ल खाना बंद रखो। आज हमारी गणेश चतुर्थी है, आज कत्ल खाना बंद रखो। आज फलाना हमारे धर्म का त्यौहार है, आज तुम श्रावण मास है, तुम कत्ल खाना बंद रखो। अरे मुसलमानों को तुम दबा कर उनको तुम समझो कि बहुत उनको उनकी जो आर्थिक माली हालत होती है उसकी तुम हालत को खराब करना चाहते हो और करते रहो तुम। लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदू लोग मटन खाते हैं, मटन खाते हैं और वो गोश्त खाते हैं उनके, तो वो तो कभी बंद नहीं कराते तुम, हैं। ये किरण रिजिजू कहता है, जो कानून मंत्री है अभी नरेंद्र भाई मोदी के हाथ के नीचे, वो साफ साफ कहता है मैं गौ मांस खाता हूँ,
मेघालय जो हमारा भारत का एक प्रदेश है, मेघालय का प्रदेश का प्रमुख, भाजपा का प्रदेश प्रमुख खुलेआम पत्रकार परिषद में कहता है कि मैं गौ मांस खाता हूँ। मैं ही नहीं, हमारे मेघालय में जितने भी हिंदू लोग हैं सब गाय का मांस खाते हैं। और हमको कभी भाजपा वालों ने मना नहीं किया कि तुम मत खाओ, हम खाते हैं, और भाजपा ने कभी मना भी नहीं किया। देखो एक इनकी कितनी दोगलापन नीति है। और गोवा का मुख्यमंत्री तो लोगों को आमंत्रित करता है कि तुम्हारे गौ मांस खाना है तो हमारे गोवा में आओ, और गोवा में गौ मांस खाया जाता है, काटा जाता है, वहाँ पिरसा जाता है, सबको पिरोसा जाता है गौ का मीट। और यहाँ भी बहुत से हमारे मंत्री भाजपा के मांस मटन खाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बात बताऊं, सूरत के जिले की बात बताऊं। सूरत का एक भाजपा का बहुत बड़ा मंत्री का है ओहदेदार, उसका अखबार में, गुजरात समाचार में, संदेश में, सब में आया था। वो अखबार हमारे पास आज भी पड़ा हुआ है। क्या आया कि भाई सूरत के फला भाजपा के नेता के उसकी कारखाने पे, उसका फार्म हाउस, उसके फार्म हाउस के ऊपर रेड पड़ी पुलिस की। तो फार्म हाउस के अंदर रेड पड़ी पुलिस की, सूरत की पुलिस की। तो उस फार्म हाउस के अंदर वो पटेल लोग, हमारे काठियावाड़ के पटेल लोग सब यहाँ आ गए सूरत में। अब वो उसने बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया है, क्योंकि पटेल लोगों के पास करोड़ों रुपया होता है। अब ये पटेल के फार्म हाउस के अंदर पुलिस का रेड पड़ा। तो वो क्या कर रहे थे पटेल लोग, हैं, कनबी लोग जिसको हम कहते हैं। अब वो बड़े बड़े डाइनिंग टेबल लगा रखे थे। डाइनिंग टेबल के अंदर ये पटेल लोगों की डाइनिंग टेबल पे चिकन, मुर्गी, मटन, चिकन मीट पिरसा हुआ, और इंग्लिश की दारू की बोतलें सब पिरसे हुए, और सब खा रहे हैं, बड़ी मज़े से खा रहे हैं। मांस, ये गौ का मांस सब खाते हैं, लेकिन ये पटेल भी ये उसने शुरुआत की है कि जो पहले मैं मुर्गी, चिकन का, मटन खाऊं और मुझे इसमें आदत पड़ जाए अच्छी खाने की, तो फिर मैं गाय का मांस भी खाऊंगा। ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह शुरू करते हैं। पहले ये अंडे खाते हैं, फिर अंडे खाने के बाद फिर मछलियाँ खाते हैं, फिर मुर्गी खाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गौ मांस भी खाते हैं। मेरे दोस्तों, पुलिस वालों ने उनको पकड़ा चिकन मुर्गी पार्टी करते हुए, और शराब की पार्टी, चिकन मुर्गी पार्टी, ये मौज शौक करते हुए। अब देखो, अब चौंकाने वाली अब बात आ रही है। जिस पटेल के फार्म के ऊपर ये पुलिस ने रेड पारी, उस पटेल यहाँ चिकन मुर्गी खा रहा थे, उनके दोस्त बिरादर सब पालती मजाक बना रहे थे। वहाँ उसके घर पे भागवत कथा चल रही थी। देखो, ये भाजपा वाले कहते हैं क्या और करते हैं क्या। मुसलमानों को कितना पुलिस वालों ने तुमने दबा के रखा है, लेकिन भाजपा वालों को तुम कभी पकड़ो, लेकिन नहीं पकड़ोगे। अरे पुलिस वालों, तुम भी मांस मटन खाते हो, मेरा मुंह मत खोलो। तुम भी शराब पीते हो, हराम का बिजनेस करते हो, और तुम अपने धर्म की सौगंध खा के कहो तुम सच्चे पुलिस हो। नहीं, तुम बेईमान भ्रष्ट पुलिस हो। तुम रास्तों पे खड़े रह जाते हो, लोगों को लूटते हो, और लाखों करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी तुमने बनाई है। ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले अब ये भगवा गुंडों के साथ रह के ने मुसलमानों के आर्थिक जो उनका जो पोजीशन है उसके ऊपर हमला कर रहे हैं कि भाई तुम ये आज
कत्ल खाना बंद करना। आज हमारी रामनवमी है, आज हमारी गणेश चतुर्थी है, लेकिन पुलिस वालों को मैं पूछता हूँ कि सरकार के मान्य हुए कत्ल खाने हैं, बड़े बड़े अल कबीर है, फला फला सरकारी कत्ल खाने, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी औकात है पुलिस वालों कि तुम उसको बंद करा सको? जाओ बंद कराओ। और ये जैन लोगों को मैं कहता हूँ कि तुमको क्या हुआ है, तुमको क्या हुआ है, तुम भी दोगलापन क्यों करते हो? एक तरफ तुम कहते हो कि हिंसा नहीं करने की, मुसलमानों का आज मांस मटन मीट का कारखाना बंद रखने का, उनको होटल बंद रखने की, लेकिन सरकारी जो मीट का जो कारखाने हैं वो धमधोकार चलते हैं, वो तो कभी बंद नहीं होते। ये सब दोगलापन नीति तुम बंद करो। और मैं आपको याद दिलाऊं, अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था और नेपाल का राजा भारत की मुलाकात पे आया था, और वो कोई बहुत बड़ा पशुनाथ मंदिर है, पशुनाथ मंदिर है, और उसकी वो जियारत पे गया। वहाँ उसने मन्नत उतारी नेपाल के राजा ने, अब तो वो मर गया। वो नेपाल के राजा के साथ विश्व हिंदू परिषद के उस वक़्त के अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल वो भी उनके साथ थे। फिर आरएसएस के मुरली मनोहर जोशी वो भी उसके साथ थे। विश्व हिंदू परिषद के गुजरात के प्रवीण तोगड़िया वो भी उसके साथ थे, नेपाल के राजा के साथ। और उन्होंने पशुनाथ मंदिर के अंदर उसने मन्नत उतारी, बलि चढ़ाई उसने। बलि क्या है मालूम है? बकरा, कबूतर, खरगोश, ससला, जिसको हम ससला कहते हैं, कबूतर, बकरा, खरगोश और मुर्गा, ऐसे उसने 5 जानवरों का बलि चढ़ाया उसने, यानी उसको कुर्बानी दिया उसके मंदिर में। ये सब भगवा सब गुंडे लोग साथ में थे, मैं उनको गुंडाज कहूँगा। तब तो तुमने, ये हमारे कोई मुसलमान तो थे नहीं, तुम जिस जगह पे गए पशुनाथ मंदिर, वो भी हमारे कोई मुसलमान की दरगाह तो है नहीं। तुम्हारा मंदिर, तुम्हारे लोग, तुम्हारे पंडित, तुम्हारे सरकार, तुम्हारे सब लोगों के द्वारा ये पशु की बलि चढ़ी। अरे नादानो, कम बख्तो, गुंडो, तुम कहते हो क्या और करते हो क्या? इसलिए मैं पुलिस प्रशासन को कहता हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारी को समझो। ये गुंडे लोग जो कहते हैं वो तुम मत करो। पुलिस का जो संविधान है, पुलिस का जो सिस्टम है, वो सिस्टम को तुम फॉलो करो। तुम जाति वाति का सब खेल मत खेलो उनके साथ रह के। नहीं, मुझे मालूम है पुलिस वालों में भी बजरंग दल वाले घुस गए हैं। इसलिए जब जब कौमवाद होता है तो मुसलमानों को टारगेट करके पुलिस वाले उनके घरों में घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, लूटफाट करते हैं। एक मुसलमान ने फरियाद दिखाई कि मेरे घर के अंदर पुलिस वाले आए, टीवी तोड़ डाली, टेबल तोड़ डाला, ये कूलर जो होता है वो तोड़ डाला, फ्रिज है वो तोड़ डाला पुलिस वालों ने। चांदी थी, चांदी सोना जवेरात तो सब लूट के चले गए पुलिस वाले। तो ये पुलिस वाले हैं, रक्षक हैं या भक्षक हैं, कुछ पता नहीं चलता। ये पूरे भारत में अभी ये होता है, मॉब लिंचिंग होता है, लूटफाट होती है। और लूटफाट होती है विश्व हिंदू परिषद के गुंडे लोग, बजरंग दल के गुंडे लोग जब करते हैं, उसमें पुलिस भी साथ होती है, उनको उनका हिस्सा मिल जाता है। अब देखो, एक शोरूम लूटा, हमने सुना कि भी रामनवमी के अंदर शोरूम लूटा गया, तो शोरूम के अंदर कीमती मोबाइल उन्होंने लूटे बजरंग दल वालों ने। तो ये क्या पुलिस वालों ने नहीं लिया होगा? सब पुलिस वालों के जेब में एक मोबाइल कीमती चला गया होगा, और दूसरे पैसे भी उनको मिले होंगे अलग। तो ये जो बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले जब लूटफाट करते हैं तो उनके साथ पुलिस भी मिल के न काम करती है, उनकी भी भाग बटाई होती है। ये सब तुम्हारा तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। तुमने भगवा गुंडों ने मिल के ने पूरी पुलिस को तुमने भ्रष्ट बना दी,
और हमारे भारत की बदनामी तुमने करवा दी है दुनिया के में। जो कुछ होता है अच्छा नहीं होता। बदलो, भारत को बचा लो, भारत के संविधान को बचा लो, वरना इस तरह तुम हमको लूटते रहोगे, मारते रहोगे, हमारे पर तुम आगजनी करते रहोगे, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं आएगा। और तुम कहते हो कायदे में रहो तो फायदे में रहो। ये गुजरात का गृह मंत्री बोलता है कि कायदे में रहो तो फायदे में रहो। हाँ, जाहिर में किसी को हथियार लहराने की इजाज़त नहीं। बड़ौदा के अंदर 2 क्राइम ब्रांच ने 2 मुसलमान के लड़कों को पकड़ लिया। इनकी पहचान कर ली कि भाई ये छत के ऊपर हाथ में तलवार लहरा रहे थे। इनको तुरंत फौरन उसको पहचान के पकड़ लिया। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, ये बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले हथियार कहाँ से लाते हैं इतना? अभी हमने एक सुना, 1-2 साल पहले राजकोट के अंदर एक मंदिर के अंदर से हथियार पुलिस ने निकाले, पकड़े। वो पुलिस अच्छी होगी, बहुत से पुलिस अच्छे भी होते हैं तो अच्छा काम करते हैं। वो मंदिर के से हथियार जब्त किए तो उसमें हजारों की तादाद में, यानी 8-10 हज़ार तलवारें निकली, नंगी तलवारें सब। इतने हथियार वो कहाँ से आते हैं? और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ये बजरंग दल वाले अपनी वेबसाइट के अंदर खुल्ला हिंदू लोगों को कहते हैं कि तुम ये पिस्तौल मंगाओ, हमारे पास से रखो अपने पास, बराबर। तो सरकार ये कहाँ है, क्या है कर रही है सरकार? बजरंग दल आतंकवादी, ये झूठ, बराबर। किसी आतंकवादी को तुम आतंकवादी कहते हो जब उसको फौरन पकड़ ले दो। ये खालिस्तान अमृतपाल है, अमृतपाल छोटा लड़का है 20-25 साल का, उसने कहा कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा। इतना कहने के साथ ही पूरी भारत की जो प्रशासन है वो झुंबिश में आ गया और उसको गिरफ्तार करने के लिए आकाश पाताल एक कर डाला, वो भूगोल में चला गया। हैं? इतनी जल्दी से तुमने उसको त्रासवादी घोषित करने में जरा भी देर न की। लेकिन ये बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले खुल्ला ये त्रासवादी प्रवृत्ति करते हैं, उसको तुम क्यों नहीं पकड़ते भाई? मुझे कहो, ये आतंकवादी प्रवृत्ति करते हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ते तुम? कांग्रेस का सलमान खुर्शीद है ना, उसने एक किताब लिखी। सलमान खुर्शीद वो वकील भी है, एडवोकेट भी है, कांग्रेस का वो बहुत अच्छा लीडर भी है। वो सलमान खुर्शीद ने उसकी किताब में लिखा कि बोको हराम नाम का एक विदेशी त्रासवादी जुट है, उसमें और हमारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में कोई फर्क नहीं है। इतना वो लिख तो दिया, लेकिन फौरन जब उसकी किताब डिक्लेयर हुई तो ये आतंकवादी गुंडों ने, ये भगवो गुंडों ने सलमान खुर्शीद के बंगले पर अटैक कर दिया। उसके बंगले की ईंट बजा दी। सलमान खुर्शीद को मौका मिल गया, फौरन उसने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि साहब, न्यायाधीश साहब, मैं तो कहता था कि देखो ये आतंकवादी है ना। सबूत हो गया, साबित हो गया कि ये आतंकवादी है, आतंक मचाते हैं, लूटपाट करते हैं, इसी को तो आतंकवादी कहते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जैसा भ्रष्ट इंसान, नरेंद्र मोदी जैसा बुरा इंसान मैंने अभी तक नहीं देखा। वो तानाशाह है, वो सरमुख्तियार है, लोकशाही जैसा भारत में कहीं उसने बचा के रखा नहीं। नरेंद्र मोदी कांग्रेस को कहता है कि 70 बरस में तुमने क्या किया, लेकिन तुमने 8 साल में तुमने क्या किया? कांग्रेस ने जो बनाया था सब तुमने बेच दिया। कांग्रेस ने बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई थी एजुकेशन के लिए, तुमने वो भी प्राइवेट बना के प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। कांग्रेस ने बड़े अस्पताल बनाए थे सरकारी, वो भी तुमने बेच दिए प्राइवेट कंपनियों को। कांग्रेस ने बड़े राष्ट्रीय नेशनल हाईवे रास्ते बनाए थे, वो भी तुमने प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया।
कांग्रेस ने एयरपोर्ट बनाए थे, तुमने वो भी एयरपोर्ट को प्राइवेट अडानी को, अंबानी को, सबको बेच दिया। यहाँ तक कि जो जिस किले पे तुम खड़े रहते हो ना, भाषण करते हो ना नरेंद्र भाई, वो भी किला तुमने बेच दिया। अरे हमारा त्रिरंगा झंडा था, वो झंडा भी तुमने बेच दिया, कुछ बाकी नहीं रखा। आज भारत के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। भारत की जितनी भी बैंकें हैं उसमें से अब तो पहले तो 22,000 करोड़ बोलते थे, फिर आई 23,000 करोड़, अब ये शायद 25,000 करोड़ तक का फ्रॉड हो जाएगा। इतने 23-24 हजार करोड़ रुपया सरकारी बैंकों में से गायब हो गया। बहुत बड़ा फ्रॉड। ये पैसा सरकार लोगों ने ये उनके मानित मित्रों को बचाने के लिए पैसा दे दिया। नरेंद्र भाई मोदी, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने आप को तो पहले तुम सुधारो। और नरेंद्र भाई मोदी, तुम कहते हो कि मुझे बदनाम करने के लिए सुपारी दे रखी है, मेरी इमेज को खराब करने के लिए सुपारी दी है। खराब करने की सुपारी उसको दी जाती है जो अच्छा होता है, उसकी खराब करने की सुपारी। तुम तो खराब पहले से हो, बचपन से तुम खराब हो। तुमने कौन सा अच्छा काम किया है? बताओ, कौन सा काम अच्छा किया है? घर से तुम निकले न तो तुम अपनी भाभी का जेवर चोर के भागे हो। नरेंद्र भाई मोदी, याद रखो, तुम 18 साल के हुए न तो तुम्हारी मातुश्री को, हीरा बेन को ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे को मैं शादी कर दूं। तुम्हारी शादी कर दी तुम्हारी मातुश्री ने, लेकिन तुम्हारी औरत के साथ तुमने सुहाग रात भी नहीं की। तुम्हारी औरत को रात को अपने घर के अंदर सोई हुई थी और तुम अपना घर छोड़कर, अपनी औरत को छोड़कर तुम भाग चुके हो। तुम भगोरे हो। तुम अपने परिवार को नहीं संभाले, तुमने अपने भाइयों बहनों को नहीं संभाला, तुम देश को क्या संभाल सकोगे? और ये सब अंधभक्त है ना, ये सब जानते हुए भी तुम्हारी अंधभक्ति में लगे हुए मोदी मोदी करते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी, जो कुछ होता है ना, ये अच्छा नहीं होता। तुमने कहते हो कि मुझे बदनाम करने की सुपारी दे रखी है, तो तुमको कांग्रेस को बदनाम करने की सुपारी किसने दी है? चलो बताओ। आरएसएस ने दी है, अंबानी ने दी है, अडानी ने दी है, कि कोई विश्व की बाहर की ताकतों ने तुमको पैसा दे रखा है, सुपारी दे रखी है भाजपा को बदनाम करने के लिए? कितने वर्षों से तुम कांग्रेस को बदनाम करने की तुमको सुपारी किसने दे रखी है?